लेट्स बिगिन विद द स्क्रिप्चर। एक वचन के साथ हम शुरू करें। जैसे भजन संहिता 107 1 और 2 यो कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ाया है। सो आइए आज के सुबह में जैसे वचन को हमने पढ़ा है, वचन के अनुसार खुदावन की आराधना करने के लिए अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंपे और खुदावन की बारगाही में उसकी सच्ची महिमा करें। लेट्स बिगिन विद प्रेयर। आइए प्रार्थना के साथ उसके चरणों में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार प्रभु आज की सुंदर सुबह में हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह जो आराधना हम करते हैं प्रभु, इस आराधना को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु आज अपने स्तुतियों के सिंहासन पर आप विराजमान होइए प्रभु। इस आराधना का ताबा आप ले लीजिए प्रभु यीशु। और जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, वे आपके आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करें, आपकी सामर्थ्य और तसल्ली को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु चाहे कल की रात तक परिस्थितियां कैसी भी हो, परंतु आज का दिन जो आपने बनाया ये उनके लिए आनंद मनाने का दिन होने पाए प्रभु यीशु। प्रभु आपकी उत्तम आशीष उनके जीवन में आने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते जितने आज के इस वचनों को सुनते हैं प्रभु, आपके महिमा के गीतों को गाते हैं, वे आप में अद्भुत छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु आपकी कलीसिया मिलकर आपसे प्रार्थना करती है प्रभु। और प्रभु आपका वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ती है प्रभु। प्रभु इन्हीं वचनों का दावा हम करते हैं प्रभु और विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं प्रभु कि सारे बंधन टूट जाए। हर एक ऐसी प्रभु मुसीबतें जो इस संसार भर में छाई है प्रभु, सारी मुसीबतें आपके लोगों के जीवन से हट जाए प्रभु। फिर एक बार वो खुशहाली लौट कर आए, एक नया आकाश एक नई पृथ्वी होने पाए प्रभु, और आपकी महिमा सारे जगत में होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर जबान आपके नाम का अंगीकार करे प्रभु, यीशु मसीह ही प्रभु है प्रभु। और प्रभु आपकी महिमा सृष्टि के हर कोने में होने पाए प्रभु। आज के दिन में जहां जहां भी प्रभु आपके लोग आपके नाम से एकत्रित होते हैं, वे आपको सहायता के लिए पुकारते हैं प्रभु, उनकी पुकार और प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु आज की सुबह में हम जो भी गीत गाते हैं, जो आराधना करते हैं, जो प्रभु आपके वचनों को सुनते सुनाते हैं, इन सारी बातों के द्वारा हम में से किसी को भी नहीं परंतु सारी महिमा आपको मिलने पाए प्रभु, क्योंकि मान महिमा आदर गौरव आप ही का है प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए आज की सुबह फिर एक बार जलाली खुदावन के चरणों में जब मैं और आप एकत्रित हुए हैं, जैसे प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, तो क्यों ना गीत आराधना के साथ परमेश्वर की महिमा करें। लेट्स आइए कुछ गीतों को गाएंगे और इन गीतों को गाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। Praise Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise Jesus. We have come into this place and gathered in his name to worship him. आइए इस गीत के गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। We have come into this place and gathered in his name to worship him. We have come into this place and gathered in his name to worship him. We have come into this place and gathered in his name to worship Christ the Lord. Oh, worship him, Jesus Christ the Lord. So forget about yourself and concentrate on him and worship him. So forget about yourself and concentrate on him and worship him. So forget about yourself and concentrate on him and worship Christ the Lord. Oh, worship him,
Jesus Christ the Lord. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Him. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Him. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. वही हमारी धार्मिकता है और उसी में हमने परमेश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त किया है। वह हमारी धार्मिकता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करते हुए उसकी जय जयकार करें। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझका आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा, आनंद से गाऊंगा। ताली बजाऊंगा तो आनंद से ताली बजाऊंगा। मैं नाचूंगा तो आनंद से नाचूंगा।
और मैं हाथ उठाऊंगा तो आनंद से हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। कि परमेश्वर किसी तालियों का और किसी के आनंद का मोहताज नहीं, लेकिन वो चाहता है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि उसमें आनंद मनाए, क्योंकि आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद मनाना है। तो आनंद से गाएंगे, आनंद से नाचेंगे, आनंद के साथ ताली बजाएंगे, क्योंकि खुदावन ने मेरे और आपके आनंद ही को देने के लिए वो इस संसार में आया है। अनंत जीवन में मेरा और आपका प्रवेश कराने के लिए वो इस संसार में आया है। तो जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से, ताली बजाऊंगा आनंद से, मैं नाचूंगा आनंद से, हाथ उठाऊंगा, मैं खुदावन में समर्पित होता हूँ। आइए आज के इस समय में जीवित परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। जैसे हाथ उठाने के द्वारा हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर को अपने आप, ताकि इस जीवन में मेरी मर्जी नहीं पूरी, परंतु जीवन परमेश्वर की मेरे जीवन में मर्जी पूरी होने पाए। तो आइए इस अंगीकार के साथ अपने आप को खुदा आपके हाथ में सौंप दे हम। ये प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ, और प्रभु हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, मेरी हर एक बातें प्रभु तेरी ही स्तुति करती रहे। प्रभु निरंतर तेरी महिमा मेरे जीवन में होती रहे। आइए दिल की गहराई के साथ, समर्पण के मन के साथ इस गीत को हम गाएं। तेरे पास आता हूँ यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल तेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे प्रभु यीशु मसीह, और हर एक दिन प्रभु तेरी हर एक बातें तेरे नाम को महिमा देती रहे प्रभु, तेरी स्तुति करती रहे प्रभु यीशु। ओ हर पल तेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन तेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, ओ यीशुआ यीशुआ
यशुआ यशुआ यशुआ। हालेलुया। हर पल मेरी हर एक सांस से प्रभु तेरी महिमा करती रहे। हर दिन मेरे जीवन की हर एक बातें प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाती रहे, तेरी स्तुति करती रहे। मेरा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु तेरी महिमा का कारण बने। जो कोई मेरे जीवन को देखे तो प्रभु तेरी महिमा को ही देखने पाए, तेरे महान कामों को ही देखने पाए, तेरे आश्चर्य कर्मों को देखने पाए, तेरी शिक्षाओं को प्रभु लोग मुझ में देखने पाए प्रभु, कि मैं तेरी गवाही बनकर चलूं प्रभु। इस संसार में अगर मैं जीऊं तो प्रभु तेरा गवाह बनकर जीऊं। तो प्रभु हर पल हर क्षण मेरा जीवन तेरी महिमा करता रहे। वो जीवित परमेश्वर आज मेरे और आपके मध्य में है। जहां कहीं मैं और आप उपस्थित है वहां पर परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। उसकी निगाहें हर एक पर एक सी बनी हुई है। वो न बदलने वाला परमेश्वर है, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर आज मेरे और आपके संग है। सो आइए आज के सुबह में जैसे हमने परमेश्वर की आराधना की है, जीवित यीशु मसीह को जब हमने इस गीतों के द्वारा ऊंचा उठाया है, तो क्यों ना अपनी विनती को परमेश्वर के चरणों में रखें। सिस्टर कामिनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। इस सुबह के सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुंदर सा दिन आपने हमें दिया लॉर्ड। इस दिन में प्रभु यीशु मसीह हम आपकी स्तुति आराधना करने पाए लॉर्ड। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप स्तुतियों के बीच में विराजमान हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा प्रभु यीशु मसीह। आप ही शुरू और आप ही अंत यीशु मसीह। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ आप और आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु यीशु मसीह। हम आप ही के अच्छे गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह कि क्या ही करुणा में परमेश्वर हमारे जीवन में है लॉर्ड। तो दिन ब दिन हमें बढ़ाते जाता है और हमारी सूधी लेता है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं कि नहीं है लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं आपके इस असीम प्यार के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमारे जीवन में उंडेलते हो प्रभु यीशु मसीह। आपके प्यार के बिना हमारा जीवन खाली है प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए इस जीवन में एकमेव आशा आप हो प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड। हम आप ही की अपनी नजरों को उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह और हमें सहायता आप ही से मिलती है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ हो प्रभु यीशु मसीह। अगर आप हमारे पास हो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं प्रभु यीशु मसीह। यस माय लॉर्ड गॉड जीसस। हमारी हर एक प्रार्थना विनती आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस महामारी के समय में भी प्रभु यीशु मसीह आपने अपने एक एक बच्चों को संभाल कर रखा लॉर्ड गॉड जीसस। उन्हें उस वायरस को उनके जीवन में प्रवेश करने नहीं दिया लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप महान और सामर्थ्य खुदावंद है लॉर्ड और आपके सिवा और कोई नहीं प्रभु। आपके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं प्रभु यीशु मसीह। और क्या ही भाग्यशाली और क्या ही आशीर्वादित बच्चे हम हैं लॉर्ड जिनके पिता आप हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 के बलि चढ़ाते हैं लॉर्ड। हमारे पास और कोई शब्द नहीं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। इस सुबह के सुंदर समय में लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह हम हर एक बातों को आपके चरणों में लाते हैं लॉर्ड। खास करके प्रभु यीशु मसीह जो महामारी फैली हुई है प्रभु उसके लिए हम तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ करते हैं जीसस। कलीसिया एक मन मिलकर आपसे दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस महामारी को आप हटा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। कोरोना वायरस को प्रभु यीशु मसीह आप नेस्त नाबूद कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु इस दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके बच्चे ये मनुष्य जाति पर फिर एक बार आप दया करें प्रभु यीशु मसीह ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति जीने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप अनुग्रहकारी और दयालु खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया हर एक पर प्रभु यीशु मसीह आप बरसाते हो प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए आपकी करुणा और दया हर एक व्यक्ति पर, पृथ्वी के हर एक व्यक्ति पर होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड बहुत सारे लोगों ने आपके अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु यीशु मसीह। उनका दर्द बहुत ज्यादा बड़ा है लॉर्ड। पर प्रभु आप उन्हें तसल्ली भरा जीवन दीजिए प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप उस शांति को भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। उस कमी को आप
पूरा कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जितने भी देश प्रभु यीशु मसीह इस वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड उन हर एक की स्थितियां सुधारने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। इसके बाद जो आर्थिक मंदी का दौर शुरू होने वाला है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु हम इससे पहले ही आपसे दुआ करते लॉर्ड, ऐसी कोई भी बात ना हो प्रभु यीशु मसीह, ये मंदी प्रभु यीशु मसीह, आर्थिक मंदी ना आने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक पर दया और अनुग्रह करे प्रभु यीशु मसीह। इसकी वजह इस महामारी की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है प्रभु यीशु मसीह, और बहुत सारे लोगों की सैलरी में बहुत कट आया है प्रभु यीशु मसीह, कटौती हुई है प्रभु। पर प्रभु हर एक को तसल्ली भरा जीवन दीजिए कि परिस्थितियां सब कुछ ठीक होने वाली है प्रभु, और हम आप ही पर अपनी आशा लगाए हुए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड उन लोगों का, उन बच्चों का जीवन निराश ना हो प्रभु यीशु मसीह, पर वो आप में धैर्य को प्राप्त करे प्रभु, और इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति और ताकत उन्हें दीजिए लॉर्ड। ऐसे समय में प्रभु कोई भी आपके बच्चे गलत कदम ना उठाए प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवन को समाप्त ना करने पाए प्रभु। लॉर्ड हर एक पर आपका अनुग्रह आप बनाए रखे प्रभु यीशु मसीह। वो आपको जानते या नहीं जानते प्रभु, बट हर एक मनुष्य आप ही के हाथों की रचना है लॉर्ड। तो हर एक पर आपका अनुग्रह और प्रेम बरसाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते लॉर्ड कि प्रभु हर एक लोगों को, कलीसिया के हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह, परिवारजनों को प्रभु यीशु मसीह, हर एक को आपने इस समय तक प्रभु संभाल कर रखा लॉर्ड, प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आपने पूरा किया है लॉर्ड। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिनों में भी आप ही हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जहाँ के आपके लोग आते जाते लॉर्ड, प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे लॉर्ड गॉड जीसस, और प्रभु अपने पवित्र लहू के अंदर हर एक को ढांपे रखे लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। हर एक पर आपकी दया और कृपा को बरसाइए प्रभु यीशु मसीह। इस सुबह के सुंदर समय प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ही की महिमा हमारे जीवन से होने दीजिए। आगे का पूरा समय खास करके पासवान को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते लॉर्ड, प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई से उन्हें चलाइए, और जो वचन हमें मिले प्रभु वो आप ही की ओर से मिले, जो हमारे जीवन को बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए प्रभु कार्यरत हो प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन के क्षेत्रों को आप सुधारिए प्रभु, जहां पर हम कमजोर है लॉर्ड हमें ताकतवर बनाइए प्रभु, ताकि आपके आने के दिन के लिए हम तैयार हो सके लॉर्ड, और आपके मार्ग पर चलकर प्रभु उस स्वर्गीय ताज को और उस स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश करने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारे जीवन की हर एक बुराइयों को आप मिटा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। इस सुंदर सा समय आपने हमें दिया प्रभु कि हम आप में समय को बिताए प्रभु, प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के साथ आपके सन्मुख में, आपके चरणों में बैठे प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का पूरा समय हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। खास करके भाई हैबिट के लिए भी हम दुआ करते लॉर्ड, प्रभु वो अब ठीक है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप पूर्ण रीति से चंगाई देने वाले खुदावन प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना लॉर्ड, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का पूरा समय हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती, सुना कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और भजन संहिता पर हम थोड़ा गौर करेंगे। लेट्स रीड साम्स, भजन संहिता उसके 106 अध्याय को हम निकालेंगे। साम्स 106 106 और 1 से 15 आयतें हम पढ़ेंगे आज, और भाई सिरिल इस आयत को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। लेट्स रीड वन बाय वन। जैसे भाई सिरिल पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम इन आयतों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 1 से 15 आयतें। हाँ 1 से 15 ही पढ़ेंगे, ठीक है। भजन संहिता 106 1। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? वर्णन कौन कर सकता है? या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता? या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य है वे
क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। मुझे स्मरण कर। मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है। हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले आया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया और उनके शत्रु जल में डूब गए। उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। प्रभु यीशु मसीह इन सारे वचनों के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। हम सब अपने अपने स्थानों में अगर खड़े हैं तो बैठ सकते हैं। आइए थोड़ा देर इन वचनों पर हम गौर करें जो आज के सुबह में मैंने और आपने पढ़ा है। भजन संहिता 106 भजन संहिता हम पढ़ रहे थे, उसमें से 1 से 15 आयतें हमने पढ़ी और ये आयतें काफी कुछ मुझे और आपको सिखाती हैं। भजनकार के अनुभवों को मेरे और आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर भजनकार अपने परमेश्वर के बारे में मुझे और आपको बता रहा है कि वो अपने परमेश्वर को कैसे जानता है। मैं और आप अपने परमेश्वर को कैसा जानते हैं, ये हमारा प्रश्न है। जितना परमेश्वर के करीब आओगे उतना परमेश्वर को ज्यादा जानोगे। यहाँ पर भजनकार ने भी परमेश्वर की नजदीकी को बयान किया है। वो उतने करीब रहकर परमेश्वर के उस महिमा को जानते हुए उन बातों को मेरे और आपके सामने प्रकट करता है। पहली आयत बताता है 106 भजन संहिता का पहला आयत, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी स्तुति करो। फिर लिखा है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी जब इजराइलियों को परमेश्वर ने गुलामी से बाहर निकाला, लेकिन परमेश्वर की करुणा सदा तक उनके संग बनी रही। आज भी परमेश्वर की करुणा बनी हुई है। धरती आसमान टल जाएंगे, परमेश्वर के वायदे कभी नहीं टलेंगे। उसकी करुणा आज भी वैसी ही है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, वो अटल है, वो अनंतकालिक है। वचन में लिखा है तो ऐसे परमेश्वर की क्यों ना हम स्तुति करें, क्यों ना महिमा करें। यहोवा को धन्य करो, धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसकी भलाई सदा की है। उसकी भलाई की अगर बातें करने जाएं तो पूरा एक संदेश उस भलाई पर जाएगा। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिए,
आज मैं और आप अगर अपने नथुनों से श्वास ले पा रहे हैं, अगर जीवतों के जमीन पर मैं और आप खड़े हैं, तो ये यहोवा की भलाई ही है। क्योंकि हमारा जो जीवन अगर हम परखेंगे तो यह जीवन योग्य ही नहीं है परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको अवसर दिया है कि हम अपने आप को जीवित परमेश्वर के चरणों में ले जा सके। वचन लिखा है, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन बता सकता है, कौन सुना सकता है। परमेश्वर के कामों को अगर इस बाइबल में लिखा जाता तो लिखी है कि संसार भर में पुस्तकें न समाती। इतने परमेश्वर की महिमा के काम इस संसार भर में हुए हैं। आज भी इस पूरे संसार के अंदर परमेश्वर ने इतने लोगों के जीवन में इतने काम किए हैं जिनको एक साथ में एक मनुष्य अपने जीवन काल में सुन भी नहीं सकता। इतने अद्भुत, इतने चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने इस पूरे संसार में आज तक भी किए हैं और वो करता रहता ही है। उसके महिमा के कामों को कौन बयान कर सकता है, इतनी महिमा से वो भरा हुआ है। फिर भी यहां पर कुछ आयतों को मैंने और आपने थोड़े आखिरी में पढ़ा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 13, 14, 15 के जब हम पढ़ेंगे तो उसके पहले यहां पर बताया कि कैसे परमेश्वर ने इन इजरायलियों को मिस्र देश से आजादी दिलाई। उनके कठिन गुलामी के हालात से परमेश्वर ने उनको आजाद किया, उनकी जंजीरों को तोड़ा, उन्हें एक नए जमीन की ओर, वायदे के जमीन की ओर परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उनके संग रहा, उनको जो एक उत्तम जमीन पर लेकर जा रहा था परमेश्वर। उन सारे बयानों को यहां पर लिखा, कैसे वे वहां पहुंचे। लाल समुद्र को परमेश्वर ने उनके लिए अलग किया, और परमेश्वर ने रास्ते में उनकी हर जरूरत पूरी की। चट्टान फाड़कर उनको पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया, उनको जो चाहिए था वो खिलाया। लेकिन 13 आयत ऐसा लिखता है, उसकी 13 आयत को अगर आप गौर करेंगे तो लिखा है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। ज्यादा समय नहीं लगाया उन्होंने, धीरे धीरे नहीं भूले, झट से भूल गए। ये मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर ने किए हुए कामों को, परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को मनुष्य झट से भूल ही जाता है और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। परमेश्वर ने इतने सारे महान काम करने के द्वारा इन इजरायलियों को वो दृढ़ता दी, वो विश्वास रखने के लिए एक ऐसी बुनियाद बना दी थी। बड़े बड़े कामों को इन इजरायलियों ने, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को इन इजरायलियों ने अपने जीवन में अनुभव किया था, और यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनकी विश्वास की बुनियाद हिलनी नहीं चाहिए थी। लेकिन वचन लिखा है, वे झट से इन सारे बड़े बड़े कामों को भूल गए, और परमेश्वर जिन योजनाओं पर उनको चला रहा था उन योजनाओं के लिए कोई खड़े नहीं रहे, कोई इंतजार नहीं किया। ऐसा लिखा है, और उसकी युक्ति के लिए वे नहीं ठहरे। उसकी 13 आयत में लिखा है, 106 भजन संहिता। और फिर उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। हम बीते दिनों में कई बार इन बातों को हम दोहराते आए हैं। एक जंगलनुमा अनुभव आज पूरा संसार कर रहा है। जंगल में कुछ भी सुविधाएं नहीं होती है, एक आइसोलेशन का ही अनुभव मिलेगा आपको। चारों तरफ धूप अंधेरा हो जाएगा, या दूर दूर तक कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ आप अपने आप को देखो, अपने लोगों को देखो, और आप अपने घरों में जैसे आज कैद हो। ये जंगल का अनुभव जैसा ही है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में होते हुए भी परमेश्वर उनके संग था, ऐसा लिखा है यहाँ पर। लेकिन ऐसे समय के अंदर वे झट से परमेश्वर की महिमा को भूल गए, उन्होंने इंतजार नहीं किया और वे लालसा करने लगे। उन्हें अंदर बैठकर, घर में बैठकर बोलो या जंगल में रहकर, उनको उत्तम अलग अलग चीजों की लालसा उत्पन्न हो गई उनके अंदर। उन्होंने जंगल में अति लालसा की। अति लालसा और अति लालसा में बड़ा फर्क दिखाया जा रहा है यहाँ पर। जितना मिल रहा था उसमें संतुष्ट नहीं थे, उससे ज्यादा उनको चाहिए था। परमेश्वर ऐसी बातों से प्रसन्न नहीं होता। लिखा है, उन्होंने अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। मैं और आपने अपने जीवन के अंदर कई बार ऐसी अति लालसाओं के द्वारा अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने इस तरीके से रखते हैं कि जिसमें हम परमेश्वर को ही परीक्षा में लाकर खड़े कर देते हैं। परमेश्वर की योजना कुछ और होती है, लेकिन हम कुछ और कर रहे होते हैं, और परमेश्वर इससे कभी खुश नहीं होते। लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन फिर भी उनके प्राणों को सुखा दिया। क्या फायदा? वचन बताता है, यदि यदि एक व्यक्ति पूरे संसार को जीत ले लेकिन अपने प्राण ही की हानि उठा ले तो उसे क्या लाभ?
यीशु मसीह ने ये बातें स्पष्ट मेरे और आपके सामने रखी हैं। यदि एक मनुष्य पूरे संसार को जीत भी लेगा और अपने प्राण की हानि उठाएगा तो उसके लिए क्या लाभ है? इसलिए चाहिए कि हम दोनों ही को संतुलन के साथ में बनाकर चले, परमेश्वर के योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने का अवसर दें। परमेश्वर क्या हमारे जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने हृदय को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें। प्रभु यीशु मसीह आज के इस भजन संहिता के पढ़े जाने पर मुझे और आपको आशीषित करें। हम मुख्य संदेश की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक गीत को गाएंगे, दान अर्पण को बढ़ाएंगे। आप अपने घरों में दान अर्पण को जमा कर सकते हो, यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बाइबल तो बताती है जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो खाली हाथ न आए, लेकिन जब परमेश्वर की आराधना में बैठे हैं तो दान अर्पण के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देने पाए, हम अपने समर्पण के द्वारा परमेश्वर के आगे अपने आप को नतमस्तक कर सकते हैं इस द्वारा। सो आइए इस समय में हम दान अर्पण के लिए इस गीत को गाएंगे। और आज के लिए कोई खास अनाउंसमेंट तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम सब अपने घरों में ही हैं। जैसे हर शाम को हम लोग 7 बजे इकट्ठा हो रहे हैं, हम हर रोज की शाम को 7 बजे इकट्ठा होंगे, मतलब सोमवार से शनिवार, रविवार के दिन सुबह 9 बजे ठीक से हम लोग इस आराधना में शामिल होंगे, और बाकी के दिन रोज शाम को 7 बजे से लेकर आगे 7:45 बजे तक का ये आराधना चलता है। सो आइए इस गीत को गाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, उसमें प्रभु की स्तुति होती रहे। आइए इस गीत को हम गाएंगे। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूं या सुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूं या सुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊं सदा। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊं सदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो
बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ जीसस। आइए इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु फिर एक बार इस धन्य समय में प्रभु हम आपको धन्यवाद के साथ बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। इस दान अर्पण को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। इस दान अर्पण को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। और प्रभु जितनों ने भी प्रभु इस दान अर्पण के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया, वे अपने जीवन में आनंद की कटनी काटने पाए प्रभु यीशु। जो लोग नहीं दे पा रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो इतनी बहुतायत की आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करें प्रभु, कि भविष्य में प्रभु आपके लिए उत्तम दान प्रभु लेकर आने पाए प्रभु। प्रभु उन सबों की अगुवाई और प्रभु मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, और उन सबकी सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितनों ने भी प्रभु हर्ष के साथ प्रभु आपके चरणों में बोया, इस दान अर्पण को आप स्वीकार कीजिए प्रभु, और आपकी महिमा के लिए इसको खर्च होने के लिए प्रभु आप प्रभु अगुवाई कीजिए और बुद्धि ज्ञान आप दीजिए प्रभु। अब इससे आगे को प्रभु हम आपके वचन में बातें करने जाते हैं प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कीजिए प्रभु। हम आपको सुनना चाहते हैं, आपकी महिमा को प्रभु, आपके प्रताप को, आपके जलाल को इन वचनों के अंदर प्रभु प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु। सुनने वालों के आत्मिक कान खुल जाए प्रभु, उनके जीवन में वे उत्तम मार्गदर्शन को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु हर एक की अगुवाई और प्रभु सहायता कीजिए। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप लोग खड़े हो तो आप लोग अपने स्थान पे बैठ सकते हो। सो आइए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे, थोड़ा देर प्रभु के वचन में से हम बात करेंगे, स्क्रिप्चर रीडिंग करेंगे, है एक वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे हम फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 5 से 11। अपने अपने घरों में आप अपने अपनी भाषाओं में इस आयतों को पढ़ें। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2:5-11। फिलिपियंस 2:5 से 11 पढ़िए। फिलिपियो 2 अध्याय 5 से 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। हमने 5 से लेकर 11 आयतें पढ़े, लेकिन मैं मुख्य वचन इसी बात पर मैं जोर देना चाहूंगा कि हर एक जुबान इस बात का अंगीकार कर ले, हर एक जीव इस बात का अंगीकार करे। आज की सुबह इस बात को आप अपने ध्यान मन में बिल्कुल अच्छाई के साथ में इसको बसा ले कि हर जबान इस बात का अंगीकार करे। किस बात का? यीशु मसीह ही प्रभु है। आज मैं और आप एक मसीहियत की पहचान को लेकर चल रहे हैं। अपने आप को ख्रिस्ती, मसीही, क्रिश्चियन करके हम बोलते हैं। कलीसिया में जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, दान अर्पण को चढ़ाएंगे, लेकिन कई बार अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाने में हम चूक जाते हैं। उस बात को अंगीकार करने में हम चूक जाते हैं कि जबान से हम इस बात का अंगीकार करें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। तो यीशु मसीह आपके जीवन के किन क्षेत्रों में आपका प्रभु है? आज के सुबह में मैं और आप इन बातों पर ध्यान देंगे थोड़ा, कि किन बातों में प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका प्रभु है। यदि हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो ये आपके जबान पर, आपके विचारों पर, आपके व्यवहारों पर निर्भर करता है। वो व्यवहार बताते हैं
क्या यीशु मसीह आपका प्रभु है? क्योंकि आप दिन भर भी कहते रहोगे यीशु मेरा प्रभु है, वो आपका प्रभु तब तक नहीं बनता जब तक उसकी प्रभुता आपके जीवन में प्रकट ना हो जाए। क्या आपने मेरी इस बात को समझा? इस बात को थोड़ा समझ कर लीजिएगा। सिर्फ यीशु मसीह मेरा प्रभु ऐसा बोलकर नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, जब आपका जीवन शैली, आपका जीवन का व्यवहार इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है, शब्दों में नहीं परंतु कार्यों में, आपके कर्मों में, आपके व्यवहार में ये प्रकट होता है कि यीशु मसीह आपका प्रभु है। सबसे पहले कुछ एक बिंदुओं को मैं आपके सामने रखूंगा कि जिन बिंदुओं के जिन बातों के द्वारा आप इस बात को प्रकट कर सकते हो, यीशु मेरा प्रभु है। जैसे हमने वचन पढ़ा, हर जबान इस बात का अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह आपका प्रभु है। जबान से अंगीकार करना मतलब अपने जीवन में इस बात को दर्शाना होता है। मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ जबान से शब्दों का हवा छोड़ना नहीं कि यीशु मेरा प्रभु है, लेकिन क्रियाओं के अंदर आप इन बातों को प्रकट करते हो, यीशु मसीह आपका प्रभु है। वो कैसे? इसी अध्याय के अंदर, इसी आयतों के अंदर जो अभी हमने पढ़ा, बीते दिनों में मैंने आपकी ये बात आपके सामने रखी भी थी, लेकिन फिर से उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु आप अपने बुक में नोट कर लीजिए कि यीशु मसीह कैसे आपके जीवन का प्रभु, आपके शब्दों का, आपके अंगीकार का प्रभु बनने पाते हैं। हमने बीते दिनों में इस आयतों को ध्यान में रखा था। उसके 5 आयत को अगर हम देखेंगे, 5 आयत में हमने पढ़ा था और पढ़ रहे हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, यहां पर स्वभाव लिखा हुआ है, आपके इंग्लिश बाइबल के अंदर मन लिखा होगा, सोच लिखा होगा, कि जैसा यीशु मसीह की सोच थी, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। जब आप यीशु मसीह के विचारों के साथ में चलते हो, जब यीशु मसीह के विचारों का अनुकरण करते हो, हमने उन पर भी कुछ बातें की थी कि वो विचार क्या थे यीशु मसीह के। अगर हम अपने मनों के अंदर यीशु मसीह के मन को लेकर आएंगे या यीशु मसीह की सोच के लेकर आएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं आप इन बातों को एक डेढ़ हफ्ते में भूल नहीं गए होंगे। आपको याद होगा यीशु मसीह के क्या विचार थे। एक पवित्र विचार, यीशु मसीह के पवित्र विचार थे। दूसरा हमने देखा था यीशु मसीह के सकारात्मक विचार थे। यीशु मसीह के जो है एक उद्देश्यपूर्ण विचार थे। सिर्फ ऐसे ही खाली हवा में प्रभु यीशु मसीह के विचार नहीं होते थे, लेकिन हमने कई जगह पर इन बातों को देखा कि यीशु मसीह ने इसी विचारों के साथ वे अंत तक बने रहे और वे स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। यहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में अगर जाने की योग्यता को प्राप्त किए हैं शरीर रूप में रहकर, तो क्योंकि उनके विचार के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। यीशु मसीह के विचार कैसे थे? पवित्र विचार थे, उद्देश्यपूर्ण विचार थे। हैं? इन सारे विचारों को हमें यहां पर ध्यान में रखना होगा। फिलिपियोस के 4:8 को आपने पढ़ा था कि कैसे विचार होने चाहिए यीशु मसीह के समान। प्योर थॉट, एक पवित्र सोच हमारी होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह सोचते थे वैसा मुझे और आपको सोचना है। जब ऐसा आप सोचोगे, जब ऐसा मन आप रखोगे, आप आयत पढ़ सकते हो, वही 2:5 को पढ़े, फिलिपियो 2 अध्याय का 5 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी हो। ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हम इस क्षेत्र में चूक न जाए। हम यीशु मसीह को अपना प्रभु तो कहेंगे, लेकिन हमारे जीवन के स्वभाव या हमारे जीवन की सोच, हमारी व्यक्तिगत सोच इस बात को कभी नहीं प्रकट कर पाती है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। लोग हमें पढ़ रहे होते हैं, लोग हमें देख रहे हैं, यहां तक कि यह आत्मिक जगत भी हमें निहार रहा है। सिर्फ मनुष्य के द्वारा हम निहारे नहीं जा रहे। आपका पड़ोसी सिर्फ आपको नहीं देख रहा, सिर्फ आपके पासवान आपको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपके सहकर्मी आपको नहीं देख रहे हैं, आपके आसपास के ही लोग आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक आत्मिक जगत आपको निहार रहा है। परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हैं। यहां तक कि दोष लगाने वाला भी आपको देख रहा है। कौन है आपका दोष लगाने वाला? शैतान, जो निरंतर आप पर अपनी दृष्टि लगा कर है कि आप एक गलती करो और फिर आपके ऊपर की पहचान ही बदल जाएगी। खुदा का कलाम बताता है जैसे यीशु मसीह की सोच थी, जैसे यीशु मसीह का मन था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसा ही मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए।
तो ये सबसे पहली बात है, मेरा और आपका स्वभाव इस बात को दर्शाएगा, क्या मेरे और आपके स्वभाव में यीशु मसीह हमारा प्रभु है क्या? यीशु मसीह आपका प्रभु है क्या? ये आपका स्वभाव ही गवाही देगा। हमारी सोच इस बात की गवाही देगी। वो सोच कैसी? वो पवित्र सोच, वो उद्देश्यपूर्ण सोच, ऐसे ही कुछ भी सोच कर चल रहा है ऐसा नहीं है। वो उन्नति को लाने वाली सोच। सो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा मेरे और आपका स्वभाव होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसी दूसरी बात क्या है, निकालेंगे यशाया की पुस्तक 55 अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55:3। क्या बात है जो यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इस बात की मैं और आप गवाही दे सकते हैं। आइजाया 55:3, कान लगाओ कान लगाओ और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, सुनो तुम तब तुम जीवित रहोगे, सुनो और तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सर्वदा की वाचा बांधूंगा। आमीन। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा बांधूंगा। सो पहली बात तो सुनने में, जैसा आप सुनते हो, हमेशा बाइबल के अंदर सुनने के बारे में काफी जगह पर बहुत जोर दिया गया है। बाइबल के अंदर हम नीति वचन में भी पढ़ सकते हैं 3 अध्याय के अंदर कि हे मेरे बच्चे सुन, कान लगाकर सुन। तो हमारे सुनने पर भी हम ये बताते हैं कि क्या यीशु मसीह मेरा प्रभु है, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञाओं पर आज्ञाएं हमें दी है, वायदों पर वायदे हमें दिए हैं। तो वायदे तो हम याद रखेंगे, जैसे कल के बारे में कल हमने वायदों पर बात की थी, तो वायदे तो हमें याद रहेंगे क्योंकि वो हमारे फायदे के हैं। हाँ, मैं तेरे संग रहूंगा, वो मैं बराबर ध्यान में रखूंगा, क्योंकि वायदे मेरे सुरक्षा को लेकर आते हैं। लेकिन जब आज्ञाएं होती है वो थोड़ा मानने में कठिन लगता है। तो आपका सुनना ये बताता है आप कैसे सुनते हो। सिर्फ सुनकर छोड़ देने के लिए सुनते हो या सुनकर वैसा करने के लिए करते हो, तो ये बताता है कि क्या यीशु मसीह आपका प्रभु है। सिर्फ हम बोलेंगे प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, लेकिन हम उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो आप उसको सुनने में भी अपना प्रभु बनाते हो, यदि आप उसको सुनते हो ठीक से। हम इन क्षेत्रों में कम पड़ जाते हैं। कई बार हम दुनिया की कई बातें सुनने में तो बहुत मशगूल रहते हैं, अब बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम प्रभु की वाणी को सुनने में कम पड़ जाते हैं। कई बार समय होता है कि हमें प्रभु की सुननी है। लोगों की सुनने के लिए तो तत्पर रहते हैं हम, बोलो बातें करेंगे, चलो सुनेंगे कुछ और दुनिया की बातें सुनेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। आज प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब अपना समय निकाल कर इस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। और इस सुनने के द्वारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं और वो सिर्फ सुन लिया और हो गया, बस आज का मैंने सुन लिया, नहीं। जो सुना जा रहा है यदि उसके अनुसार हम करेंगे तो उस बात के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके बताते हैं कि वो मेरा प्रभु है। 55 और उसके 3 आयत को आपने ठीक से वापस एक बार आप देख लीजिए। कान लगाओ और मेरे पास आओ। देखो, कान लगाओ और मेरे पास और सुनो, ऐसा लिखा है। सिर्फ कान लगाना नहीं है, परंतु सुनना। मैं हमेशा कहता हूं, सुनना मतलब सिर्फ स्वाभाविक रीति से सुनने वाली बात नहीं है। सुनना मतलब सुनकर किया तो उसको सुनना कहा जाता है। सुनने सुनने के लिए तो दिन भर हम रेडियो सुनते बैठेंगे, कुछ दुनिया की बातें सुनते रहेंगे, लेकिन जो बातें हम सुनकर काम करते हैं उसके अनुसार, उसको सुनना कहते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, कान लगाओ, तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। तो उसको जितना सुनेंगे उतना जीवन की बातें हमको मिलेगी, जितनी जीवन की बातें हमको मिलेगी उतना जीवन आगे बढ़ेगा। तब तुम जीवित रहोगे। आज इस संसार में सब कोई जीवित रहना चाहता है। मृत्यु को देखकर दुनिया डर चुकी है। मृत्यु सामने मुंह पसारे खड़ी है और पूरी दुनिया कांप गई है। लेकिन जीवन तो यहां पर है। जीवन को ढूंढने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं है वो जीवन, कुछ 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 बड़े बड़े प्रभावित जगह पर नहीं है जीवन। जीवन तो इस बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है। अगर जीवन चाहिए तो और कहीं दूर दराज तक दौड़ने की जरूरत नहीं है। लोग जीवन को पाने के लिए, जान बचाने के लिए, क्योंकि भारत में इलाज सही नहीं होता तो लंदन चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं। जीवन तो यहीं पर है। प्रभु का वचन बताता, तू जब मुझे सुनेगा तू जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर तो बीमारी के हालात में है, चाहे चाहे कुछ तुझे तकलीफ है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि तू इन बाइबल पर ध्यान लगाता है, यदि परमेश्वर की बातों को सुनता है, उसके द्वारा तू परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके मानता है। हर जबान उसके नाम का अंगीकार करेंगे, लेकिन अंगीकार कैसे होगा? हर एक अंगीकार के द्वारा वो कहेंगे कि यीशु ही मेरा प्रभु है। तो यदि यीशु ही आपका प्रभु है, तो सुनने में भी आपको उसको अपना प्रभु बनाना पड़ेगा। कैसा आप सुनते हो, उसके द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके बताते हो। एक और आयत पढ़ेंगे हम, इब्रानियों उसकी 12 अध्याय, इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12:2, इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, उसकी ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए हाँ, जो उसके आगे धरा था, हाँ, लज्जा की कुछ चिंता न करके हाँ, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और विश्वास के कर्ता, आप इस बात को ध्यान से देखिए फिर से एक बार, विश्वास के कर्ता और जिसने हाँ? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। कहां पर ताकते रहना है, कहां पर देखना है? यीशु मसीह की ओर देखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज हमारी निगाहें यीशु मसीह की ओर नहीं है। जरा उसको देखो, जरा उसको देखो। हम दूसरों को देखने में पूरा दिन निकाल रहे हैं, पूरा जीवन निकाल रहे हैं। उसके अंदर की कमियां देखो, और उसका तो गाना देखो, उसका अकड़ना तो देखो, उसकी बातें तो देखो, उसका चलना फिरना तो देखो, उसका पहनना तो देखो। हम दूसरों को देखने में जिंदगी गुजार दिए, उसमें प्रभु नहीं है हमारा, उसमें यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं बनता। जब हम विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, जब यीशु मसीह को ही देखते रहेंगे, तो हमारे देखने में भी यीशु को हम अपना प्रभु बनाते हैं। सुनने में प्रभु बनाया हमने, जब हम उसको सुनेंगे ठीक से और सुनने के अनुसार करेंगे, तो वह हमारा प्रभु बनेगा। कैसे आप इस बात को प्रकट करोगे कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है? सुनना तो हमने कर लिया, लेकिन देखना, जब हम यीशु की ओर देखें ना, हम मेरे पास बोलने के लिए यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? इतना कुछ यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन वो सब विषय को एक साइड में रख देंगे। यीशु मसीह के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों की बातें हमें बहुत अच्छी लगेगी, खट्टी मीठी लगेगी ये बातें। उसके बगैर तो दिन ठीक से जाएगा भी नहीं। चलो जरा उसकी बातें करेंगे, जरा उसके विषय में बात करेंगे, उसकी बुराइयों के बारे में बात करेंगे। किसी की अच्छाई तो वैसे ही याद नहीं रहेगी, बुराइयों का तो ढेर लगा हुआ है हमारे पास में। ऐसा ना होने पाए। हमारी दृष्टि कहां पर लगी है? यदि हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे, तो हमें दूसरों में भी अच्छाई ही दिखेगी, क्योंकि यीशु मसीह में इतनी अच्छाइयां भरी है, इतनी अच्छाइयां भरी है, तो सब जगह अच्छा ही दिखेगा। फिर आपको जितनी ज्यादा अच्छाइयों के बारे में बात करोगे ना, तो लोगों में बुराई दिखेगी नहीं, बल्कि दिखेगा कि अगर वो बुराई कोई कहीं से अगर है, तो कारण क्या है उसका? वो बुराई नहीं। हम किसी की अच्छाई के बारे में सोचते ही नहीं कभी भी, परंतु परमेश्वर ने अच्छाई को प्रकट किया है। हर व्यक्ति में परमेश्वर ने अच्छाई डाली है, बस हमें दिखता नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहते। हमारा मनुष्यों का स्वभाव ऐसा बन गया है कि एक मनुष्य के अंदर हम कभी अच्छाई देखना नहीं चाहते, बुराई देखने में तो हम प्रथम रहते हैं हमेशा। सो हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए? प्रभु परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर हमारी निगाहें बनी रहनी चाहिए। जब हम यीशु मसीह को ताकते रहेंगे, तो उसमें हम प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाएंगे। हमारे देखने में भी प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु बनना चाहिए, सिर्फ शब्दों में नहीं, परंतु हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे सोच में। देखो, सारी पूरा शरीर यीशु मसीह को प्रकट करेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको सोच के बारे में बताया। आपकी सोच में आप यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाओगे, फिर आपके सुनने में आप यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाओगे, फिर आपके देखने में आप यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाओगे। चौथी बात हम देखेंगे, मत्ती उसका 10वीं अध्याय का 20 वचन, मैथ्यू चैप्टर 10:20, मत्ती 10:20 आयत, जल्दी से पढ़े। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, हाँ, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु परमेश्वर पिता का आत्मा तुम में से बोलता है। अब किसमें प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाना है? बोलने में। आप क्या बोलते हो? कई बार अपने शब्दों पर हम अपना कंट्रोल रखते नहीं है, जो मुंह में आया बड़बड़ाते गए, लेकिन आपके शब्दों को परखा जा रहा है।
आपके शब्दों को निहारा जा रहा है, आपके शब्दों में प्रभु को ढूंढा जा रहा है। यदि आप कहते हो कि मैं मसीह हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो आपके शब्दों को अब आपको संभालना होगा। यदि आपके हृदय में यीशु मसीह रहता है, यदि आपके हृदय में आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाया है, तो मुंह से भी प्रभु की बातें ही निकलेगी। बुराइयां नहीं निकलेगी, गाली गलौज नहीं निकलेगा, किसी के लिए कड़वी बातें नहीं निकलेगी, किसी के विरोध में कोई बातें नहीं होगी, लेकिन सबके प्रेम की बातें होगी सबके लिए। आपके शब्दों को है, आपके शब्दों में भी यीशु मसीह आपका प्रभु होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आप दिन भर 2 दिन 4 दिन लगातार भी बोलते रहोगे ना, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूं, ये शब्द सिर्फ शब्दों में रह जाते हैं। ये क्रियाओं में जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला। इन शब्दों को आपको क्रिया में लाना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आपके शब्दों में भी वो प्रभु दिखना चाहिए। आप कितनी मीठी बातें करते हो, कितनी अच्छी बातें करते हो, कितनी भलाई की बातें करते हो, क्योंकि आपके अंदर जो रहेगा ना, वही बातें करेगा। अगर आप कड़वी बातें कर रहे हो, गाली गलौज की बातें कर रहे हो, किसी की बुराई की बातें करते हो, तो ये किससे आता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ अंदर है वही मुंह से बाहर निकलता है। मुंह से जो बुराई निकल रही है, तो अंदर क्या है? बुराई है। और बुराई कहां से आती है? कहां से आती है? शैतान से आती है। बुराई कभी परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु शैतान की ओर से। लेकिन परमेश्वर अगर अंदर है, यदि आपका प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, तो आपके जबान से प्रभु की ही बातें निकलेगी। और प्रभु ने कहा, जब भी लोगों से मिले, प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। अब शांति मिले बोलना अलग होता है और शांति देना अलग होता है। हम कितना शांति मिले लोगों को बोलेंगे, लेकिन लोगों को अशांत कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका। क्रियाओं में शांति मिलनी चाहिए। हमारा जाना लोगों को शांत, मतलब जब हमारी उपस्थिति हो, हम जहां पर बैठे, तो हमारे शब्दों में सिर्फ ऐसा ना हो तुमको शांति मिले, लेकिन आपके व्यवहार भी ऐसे होने चाहिए कि हाँ भाई, ये भाई आना चाहिए, ये बहन आनी चाहिए, ताकि जब वो आती है तो कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी बातें, कितना अच्छा समय बीतता है, बहुत अच्छी बातें होती है, मीठी बातें होती है और शांति का माहौल बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भाई तो आना ही नहीं चाहिए हमारे बीच में। जब भी आते हैं तो माहौल ही पूरा अशांत हो जाता है। ऐसा ना हो। तो हमारे शब्दों के अंदर प्रभु हमारा यीशु मसीह हमारा प्रभु होना चाहिए। सिर्फ क्या बोलते हैं, वर्ड्स में नहीं होने चाहिए, बट हमारे अंदर से जो बातें निकलती है, अच्छी बातें निकलती है, मीठी बातें निकलती है, मेल करने वाली बातें हो, प्रेम की बातें हो, लोगों को तसल्ली देने वाली बातें हो, उसमें लोगों को आपका यीशु मसीह प्रभु दिखाई देगा कि हाँ, इनका प्रभु यीशु है। तभी इनमें से ऐसी बातें निकल रही है। सो थिंक, जैसे हमने वचन पढ़ा कि आपके अंदर अगर यीशु मसीह है तो यीशु की ही बातें निकलेगी, यदि कोई और है तो किसी और की ही बातें निकलेगी। आइए एक और बिंदु पर बात करें हम, उसी इब्रानियों के पुस्तक बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 21। हिब्रू चैप्टर 13 21। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हाँ, तो तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। इसमें ऐसा होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर लिखा है इन एवरी गुड वर्क टू डू हिज विल, ऐसा लिखा है इब्रानियों 13 उसके 21 में। हिंदी में वैसा दिख नहीं रहा, लेकिन इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है ये कि अच्छाई, उसके अच्छे कामों को अपने जीवन में जब हम प्रकट करेंगे, उसमें प्रभु यीशु मसीह को हम अपना प्रभु बनाते हैं। परमेश्वर के कामों को करने के लिए क्या हमारे पास समय है? क्या दुनियावी कामों को करने के लिए तो काफी समय निकाल लेंगे। जब आपके घर के बाहर, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दूसरा सेवा कार्य का चल रहा होगा, तो बढ़ चढ़ कर आप सेवा कार्य करने में चले जाओगे, वहां झाड़ू भी लगा दोगे, वहां की पूरी सफाई भी कर डालोगे, और लोगों की मदद करना अच्छी बात है। लेकिन ये प्रभु परमेश्वर के कामों को एक तरफ रखकर दुनियावी कामों को करने में जितना हम आगे जाएंगे, उसमें प्रभु नहीं दिखाई देगा। प्रभु तो आपको उसमें दिखाई, आपके जैसे हमने बताया कि शब्दों में
यीशु मसीह हमारा प्रभु दिखना चाहिए। तो हमारे सेवा कार्य में, यानी कि जब कितना हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, कितना हम यीशु मसीह के गवाह बनते हैं, ये कर्मों के अंदर या हमारे उस सेवा कार्य के अंदर दिखना चाहिए। जैसे हमने अभी पढ़ा, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। क्या यीशु मसीह की इच्छा पूरी करने में हम बढ़ चढ़कर आगे जाते हैं? और जो कुछ उसको भाता है, यीशु मसीह को जो भाता है उसे करने में, इंग्लिश के अंदर अच्छा लिखा है, इन एवरी गुड वर्क। सो व्हाट इज द गुड वर्क? जो परमेश्वर के राज्य को बनाए। क्या मेरे और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का राज्य बनता है? हमारे कामों के द्वारा, कर्म के द्वारा, जो क्रियाएं, जो सेवा, जो सर्विस हम परमेश्वर के लिए करते हैं, क्या उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाते हैं? सोच में प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु बनते हैं, सुनने में, बोलने में, व्यवहार के अंदर और हमारे कर्मों के अंदर प्रभु को हम अपना, यीशु मसीह को हम अपना प्रभु बनाकर बताते हैं। इन बातों को ध्यान में रखें मेरे भाइयों। सिर्फ हमारे कितना हम बड़बड़ाएंगे, कितना हम बोलेंगे, लेकिन जब तक उसको हम क्रियाओं में नहीं लाएंगे, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, ये किसी को भी नहीं दिखेगा, ना दिखाने के लिए नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर हमें देखता है कि कितने सच हम हैं, कितने कितने दिल से हम इन कामों को कर रहे हैं। मैंने आपको बता रहा हूं, शरीर का अंग, एक एक अंग प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए बनाया गया है, उसको हमें सही इस्तेमाल करना है। एक आखिरी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 6 वचन को पढ़े आप। कुलुस्सियों 2 अध्याय 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण, जैसे तुमने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। आपका चलना, आपका देखना, सुनना, बोलना, सोचना, चलना और आपका काम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना चाहिए। आप किस मार्ग पर चल रहे हो? पहले अपने आप को परखें हम। क्या हम दुनियावी मार्ग पर चल रहे हैं और फिर दूसरी जगह आकर हम यीशु मसीह को अपना प्रभु बना रहे हैं? दुनियावी रास्ते पर दुनियावी तरीकों को अपना रहे हैं हम, लेकिन जब मुसीबत आ रही है तो हमें मदद तो यीशु मसीह से चाहिए, और फिर जबान से हम कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, लेकिन आपका चाल चलन, आपका तौर तरीका तो कुछ और ही बता रहा है। आज मुझे और आपको ये परखना होगा कि हमारे सांसारिक तौर तरीके तो नहीं है। हम मसीहियत को, हम मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने एक पहचान दी है। जहां भी हम खड़े हो जाएंगे लोग जान जाएंगे मसीही लोगों को, लेकिन हमने अपनी पहचान ऐसी बनाई नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का तौर तरीका, रीति रिवाज, सोच, हमने सब कुछ संसारिक रखा हुआ है, जैसा संसार कर रहा है। अरे वो लोग वैसा कर रहे हैं, हम भी वैसा कर रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना में तो आ रहे हैं ना। सिर्फ प्रार्थना में आना, सिर्फ यीशु को प्रभु प्रभु करके कहना काफी नहीं है। आपके क्रियाओं में, आपके चाल चलन के अंदर, आपके चलने में प्रभु दिखना चाहिए है। फिर से 2:6 को पढ़े, और मसीह यीशु में उसके साथ, वापस पढ़े कुलुस्सियों उसके 2:6 को। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण, जैसा तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। थोड़ा उसमें चल के आएंगे, फिर थोड़ा इसमें चलेंगे, थोड़ा उधर चल के आएंगे, फिर थोड़ा इसमें चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह को आपका उत्तम चाहिए। बचा कुचा लाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में न चढ़ाए। जब समय रहेगा तो हम चर्च में जाएंगे, जब वक्त मिलेगा तब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब मुसीबत आएगी, जब जरूरत पड़ेगी तब प्रभु से मांगेंगे। ऐसा न करें। यदि आज तक ऐसा किया होगा तो आज से आगे ना करें, क्योंकि जब आप प्रभु को, यीशु मसीह को अपना सच्चा खुदावन करके मान लोगे, जीवित रहोगे, जीवन मिलेगा, और जो जीवन मिलेगा वो उत्तम मिलेगा। संसार जैसा देता है वैसा नहीं मिलेगा। परमेश्वर का देना अलग है और संसार का देना अलग है। संसार के देने की अपनी सीमाएं हैं, परमेश्वर असीमित है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, बार बार पुकार कर कलीसियाओं में ये बात कही जाती है, पहले उसके राज्य की खोज करें तो बाकी सारी चीजें मिल जाएगी। इतना सारा मिलने वाला होता है, फिर भी हम थोड़े के पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा अच्छा दिखता है। उस थोड़े के पीछे हम अपने जीवन को विनाश कर डालते हैं। जो थोड़ा सा चमक रहा होता है वही लोगों को चाहिए होता है, लेकिन वो देखो छोटे से फल नहीं, आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति से रहित कर दिया। वो फल बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था। एक बाइट ले लिया और खत्म। एक बाइट के लिए, एक छोटे से टेस्ट के लिए पूरी मानव जाति ही गुनाहों के अंदर आ गई।
सो सी इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो एकदम छोटा सा था। परमेश्वर का वचन तो हमें पुकार पुकार कर कहता है, पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले खुदावन की खोज करो, तो बाकी की सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। जब इतना कुछ मिलने वाला है तो थोड़े के लिए अपने जीवन को नाश क्यों कर डाले हम? तो हमें चाहिए कि जब हम यीशु मसीह, जैसे हमने वचन पढ़ा, हर जबान उसके नाम का अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है। 2 आयत हमने उसके, फिर से एक बार उसी विषय पर जाए। पहला फिलिपियो 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 उसके 11 आयत को पढ़े फिर से। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार कर ले। इस संसार का हर घुटना तो उसके सामने टिकना ही है, लेकिन जितने हम मसीहियत में चल रहे हैं, जितनों ने हम मसीहियत की पहचान को लिया है, जितने आज आराधना में, कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वे आज वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बना ले। आपके देखने में, सुनने में, बोलने में, विचारों में, कर्मों में, चलने में, ये 6 बिंदु आज के सुबह में मैंने और आपने पढ़े हैं। आज आप परख लेना, इस पर विचार करना कि आप क्या बोलते हो, किसके बारे में बोलते हो, या क्या देखते हो, किसको देखते हो। क्या आपकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह पर लगी हुई है? क्या आपके कान प्रभु के शब्दों पर लगे हुए हैं? क्या आपके शब्द यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह की गवाही देते हैं, यीशु मसीह की सेवा कार्य इन जबान से होती है? क्या आपकी सोच के अंदर यीशु मसीह की सोच है? क्या आपका चलना यीशु मसीह का सा चलना है? क्या आपका चलना यीशु मसीह के राज्य की ओर आपको बढ़ा रहा है क्या? या आपका चाल चलन, या आपकी सोच, या आपके शब्द, या आपके सुनना, या आपका कर्म, या आपको नीचे की तरफ लेकर जा रहा है, पृथ्वी की गहराई में? तो हमें आज परखना होगा कि व्हाट वी आर डूइंग, क्या यीशु मसीह को हमने अपने दिल में बसा कर रखा है? यदि आपके हृदय के अंदर यीशु मसीह बसे हैं, तो आपके जबान से यीशु की बातें ही निकलेगी। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आई होगी आज की सुबह में। इस संकट काल के समय महामारी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन मेरे और आपके पास एक उत्तम बात है, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है। यदि वो हमारे अंदर है तो वचन तो बताता है हम तो जीवित रहेंगे, अनंत काल का जीवन बिताएंगे, प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु में उन्नति को प्राप्त करेंगे। हम हारने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी सोच हमें जिताएगी, हमारे शब्द हमें जिताएंगे, हमारा सुनना हमें जिताएगा, क्योंकि प्रभु की बातें अगर हमारे अंदर होगी हम हारेंगे नहीं। Hallelujah. I believe we all understand these things. आइए हम खड़े हो जाएंगे और आज के इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को समर्पित करें। यदि आज तक आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके नहीं माना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे पहले आपने इस बात को बोला नहीं, आपने कई बार बोला होगा, लेकिन अब उसको एक्शन में लाने का समय है ये, कि आपके शब्दों में आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु प्रकट करें, अपने सुनने में यीशु मसीह को अपना प्रभु प्रकट करें, सोच में चलने में आज से वायदा करें। लॉर्ड, मैं नहीं कहता हूं इस बात को आप घोषणा करके लोगों को बताएं, अपने हृदय के अंदर एक फैसला करें, एक निर्णय ले कि प्रभु आज से मैं इस दिल के अंदर तुझी को बसा कर रखूंगा, क्योंकि इस संसार में और कहीं भी कोई दूसरा उत्तर नहीं मिलने वाला। यदि यीशु मसीह आपके संग है तो सारे प्रश्न का उत्तर आपके पास है। यदि यीशु मसीह आपके बीच में है तो सबसे सामर्थी आप हो, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार का बनाने वाला है। इफ ही इज विद यू देन नथिंग टू फियर इट। किसी बात का भय खाने की जरूरत ही नहीं, दैट गॉड इज विद अस। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के कलाम के लिए प्रभु, कि आपके एक एक वचन हमें जीवन देते हैं प्रभु। प्रभु आज के इस घड़ी तक भी प्रभु आपके सुनने वाले, आपके बुलाए हुए और आपके चुने हुए प्रभु, हो सकता है प्रभु कि अपने सोचने में, बोलने में, सुनने में, चलने में, विचारों में, कर्मों में प्रभु उन्होंने आपके नाम को वैसी महिमा न दी हो, परंतु आज हमने आपके मार्गदर्शन को पाया है प्रभु। आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु, कि प्रभु हमें अपनी निगाहें आप पर रखनी है। इस जबान से जैसे हम आपको अपना प्रभु बनाते हैं, तो अपने जीवन में आपको अपना प्रभु करके प्रकट भी कर सके प्रभु। हम में से एक एक के जीवन का ताबा आप ले लीजिए प्रभु। आज जितनों ने प्रभु अपनी आंखें आपके आगे बंद की है, अपने सरों को आपके आगे झुकाया है, तो प्रभु आप उनको स्वीकार कीजिए और अपने आशीष और अनुग्रह और अभिषेक का हाथ उनके सर पर रखिए, और प्रभु भविष्य के लिए आप उनको अपने सेवा कार्य के लिए प्रभु, अपने राज्य को बनाने के लिए उनका अभिषेक कीजिए प्रभु।
उनकी जीवन की क्या कमियां हैं, क्या जरूरतें हैं, आज के सुबह में प्रभु हम आपके चरणों में उन सारी जरूरतों को लेकर आते हैं। अपनी दया के भंडार से प्रभु उन जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। चाहे कोई बीमारी के हालात में है, इस वक्त प्रभु आप में पूर्ण चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु खासकर भाई राजेश के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। अपने लहू से प्रभु उन्हें चंगाई का जीवन दीजिए और प्रभु वे पूरी तरह से आजाद हो जाए और आप में पूरी चंगाई का जीवन बिताएं। भाई हैबिक के लिए प्रार्थना करते हैं, इस वक्त उनको छू लीजिए और उनको पूर्ण चंगाई आप दे दीजिए प्रभु। आपने उनको प्रभु आराम और तसल्ली दिया है, अब प्रभु यीशु उनको आपने बाहर लेकर आए, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे ही कई लोग प्रभु बीमारी के हालात में हैं, परंतु वे बोल नहीं पा रहे हैं, अपने इस पीड़ाओं के अंदर करा रहे हैं, अपने दर्दों को अपने जीवन में बनाए रखे हैं, परंतु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आपके तसल्ली भरे कलाम उनको तसल्ली देने पाए, उन्हें इन बीमारियों से बाहर निकालने पाए, क्योंकि प्रभु आपने हमारे हर रोग के लिए प्रभु अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं और आपका प्रभु एक एक कोड़ा खाना प्रभु हमारे लिए वो चंगाई को लेकर आया है प्रभु। क्योंकि हर रोग से आपकी जान पहचान थी प्रभु, ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज आपके पास नहीं प्रभु। आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो प्रभु यीशु मसीह, ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप नहीं जानते प्रभु। प्रभु इस पूरी सृष्टि का ताबा आप ले लीजिए प्रभु, आपके कलीसियों का कब्जा आप लीजिए प्रभु। इन दिनों में आपके लोग प्रभु अपने घरों में है, अब प्रभु आपके भवन को प्रभु मिस कर रहे हैं प्रभु, आपके भवन में भी आना चाहते हैं प्रभु, आपके जलाली चेहरे को देखना चाहते हैं, परंतु अपने परिवार में अपने घर के अंदर रहकर भी वे आपकी दया अनुग्रह को और आपके जलाली चेहरे को निहार सकते हैं प्रभु। प्रभु उन पर अपना तेज चमकाइए प्रभु, और ये जो वचन आज पढ़े गए प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु वे आपको देखने पाए प्रभु, आपको समझने पाए प्रभु और आपके और करीब आने पाए प्रभु। जितने नहीं आ पाए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, किस कारण से वे नहीं जुड़ पाए प्रभु, प्रभु उन सारे कारणों को उनके जीवन से आप दूर कीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, और प्रभु आने वाले दिनों में वो इस आराधना में शामिल हो सके ऐसा आप होने दीजिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितनों ने भी अपनी नाना प्रकार की जरूरतों को लेकर आए होंगे, उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए। अब तक भी प्रभु आपने ही हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सब पर बनी रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और खुदा बाप की शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारे पास, सिस्टर नम्रता, किसका वेडिंग एनिवर्सरी है? सिस्टर नम्रता का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम अपने प्रार्थनाओं में इन बातों को रखेंगे। और आइए हम प्रार्थना करें सिस्टर नम्रता के लिए, जाते जाते एक छोटी सी प्रार्थना उनके लिए करें। यस यस बैंगलोर से। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हम सिस्टर नम्रता के लिए फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज उनकी शादी की एनिवर्सरी है प्रभु, उन्होंने शादी के 1 साल पूरे किए। बीते साल में प्रभु इसी समय में हम सब बैंगलोर में थे और इस शादी में हम शामिल हुए थे प्रभु, और आपने अपनी महिमा वहां पर प्रकट की थी और उनकी हर जरूरत को आपने पूरा किया था। आज फिर एक बार इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जोड़ा आपने 1 साल पूरा किया है प्रभु, और उनके मध्यस्थी आप बने हुए हैं प्रभु। आपने उनको आज तक जोड़े रखा प्रभु, जैसे आज तक वे आप में जुड़े रहे ऐसे जीवन भर प्रभु प्राण देने तक प्रभु वे आप में विश्वास योग्य बने रहे और एक दूसरे के साथ में प्रभु जुड़े रहे प्रभु। आपका प्रेम उनके संग रहे प्रभु। प्रभु उनके संग आप रहिए, उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए। आपका अभिषेक भरा हाथ उनकी अगुवाई करे प्रभु। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।